सनातन धर्म, ये शब्द सुनते ही क्या ख्याल आता है? पूजा, मंदिर, हजारों देवी देवता। पर क्या ये सिर्फ इतना ही है? कोई कहता है ये 5000 साल पुराना है, तो कोई कहता है इसकी तो कोई शुरुआत ही नहीं है। चलिए आज इसकी जड़ों तक जाने की एक कोशिश करते हैं। कहा जाता है कि जब समय भी नहीं था, सिर्फ एक अनंत शून्य था, तब एक ध्वनि गूंज रही थी, ओम। और मानते हैं कि इसी ब्रह्मांडीय गूंज से सनातन की वो यात्रा शुरू हुई जो हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। लेकिन एक मिनट, अगर सनातन इतना अमूर्त और अनंत है, तो फिर ये जो मंदिर हैं, ये मूर्तियां हैं, ये जो पूजा पाठ की विधियां हैं, और जिसे आज हम हिंदू धर्म कहते हैं, वो सब कहाँ से आया? यही वो सवाल है जो हमें हजारों साल पीछे ले जाएगा। तो चलिए इस अनंत यात्रा की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले इसके नाम का ही मतलब समझते हैं। संस्कृत में सनातन का मतलब है जो शाश्वत है, यानी जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। एक ऐसा सच जिसका ना कोई आदि है न कोई अंत। और पता है, यही बात इसे बाकी धर्मों से बिल्कुल अलग बनाती है। इसे किसी एक इंसान ने नहीं बनाया, नहीं ये किसी एक किताब पर आधारित है। ये तो बस सत्य की एक निरंतर खोज है जो सदियों से चली आ रही है। तो सवाल ये है कि आखिर ये खोज शुरू कैसे हुई? जरा सोचिए, आज से 5000 साल पहले सिंधु घाटी की सभ्यता। उस वक्त कोई मंदिर नहीं थे, कोई मूर्तियां नहीं थी। लोग बस अपने आसपास की प्रकृति को देखते थे, सुबह उगते सूरज को, पहाड़ों से बहती नदी को और रात को जलती आग को। उनके लिए यही कुदरती ताकतें पूजनीय थीं, यही शाश्वत नियम ही सनातन था। फिर दौर आया वेदों का। ऋषि मुनियों ने ध्यान में जो ज्ञान महसूस किया उसे श्रुति कहा गया, यानी सुना हुआ ज्ञान। इसमें प्रकृति की इन्हीं शक्तियों, जिन्हें इंद्र, अग्नि जैसे देवता कहा गया, उनके लिए मंत्र थे। पूजा का तरीका था यज्ञ और हवन, जो काफी जटिल थे, और ये ज्ञान भी सिर्फ कुछ खास लोगों तक ही सीमित था। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला था। देखिए, ये सफर कैसे बदला। प्रकृति पूजा से यज्ञ, फिर यज्ञ से मूर्ति पूजा और आखिर में भव्य मंदिर। एक के बाद एक बड़े बड़े बदलाव। पर सवाल ये है कि ये बदलाव हुए क्यों? वजह बहुत सीधी थी। समय के साथ वैदिक यज्ञ इतने ज्यादा खर्चीले और मुश्किल हो गए कि आम इंसान की पहुंच से ही बाहर हो गए। धर्म कुछ खास लोगों तक सिमटकर रह गया था। और यहीं से एंट्री होती है पुराणों की। जहां वेदों का गहरा ज्ञान कुछ ही लोग समझ पाते थे, वहीं पुराणों ने उसी ज्ञान को सरल कहानियों के रूप में सबके सामने रख दिया। मुश्किल यज्ञ की जगह दिल से की गई भक्ति ने ले ली। और जो देवता पहले निराकार थे, अब उनका एक साकार रूप था, एक ऐसा रूप जिससे हर कोई जुड़ सकता था। जैसे उपनिषदों में एक बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है ब्रह्म का, यानी वो एक ही ऊर्जा जो हर कण में है। अब ये समझना आम इंसान के लिए मुश्किल था। तो पुराणों ने क्या किया? उन्होंने इसी निराकार ऊर्जा को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का साकार रूप दे दिया। अब लोगों के पास भगवान की एक कहानी थी, एक चेहरा था, एक परिवार था। अच्छा, ये सब तो ठीक है, पर इस पूरी कहानी में हिंदू शब्द कहाँ से आया? आपको जानकर शायद हैरानी होगी, लेकिन हिंदू शब्द असल में कोई धार्मिक शब्द था ही नहीं। ये तो फारस के लोगों ने सिंधु नदी के उस पार रहने वाले लोगों को एक नाम दिया था। यानी कि ये एक ज्योग्राफिकल पहचान थी, जो धीरे धीरे एक धार्मिक पहचान बन गई। तो इतने सारे बदलावों के बाद आखिर में हम इसे क्या कहें? एक धर्म या जीने का एक तरीका? इसका जवाब शायद वेदों के इसी एक वाक्य में छिपा है। एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ते। मतलब सत्य तो एक ही है, बस बुद्धिमान लोग उसे अलग अलग तरीकों से बताते हैं। पूजा का तरीका बदला, भगवान के रूप बदले, पर ये जो मूल विचार है ये कभी नहीं बदला। तो सबसे जरूरी बात यह है कि सनातन कोई रुकी हुई विचारधारा नहीं, बल्कि एक लगातार विकसित होती जीवन पद्धति है। इसका सार ही बदलाव को अपनाना है। इसमें सदियों से अगर कुछ स्थिर रहा है तो वो है सत्य की वो निरंतर खोज। और आखिर में सवाल ये नहीं है कि कोई किस भगवान को मानता है या किस मंदिर में जाता है। असली सवाल तो ये है कि कोई खुद को कितना जानता है, क्योंकि सनातन की असली यात्रा बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर है।